हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होगी। आपने कभी ना कभी कैश का वर्ड ज़रूर सुना होगा थ्रू आउट दी लाइफ। हम इसी चीज़ को अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम बैकएंड के सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और इस रिस्पॉन्स को कैश करवाएंगे। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसी कैश के अंदर से डाटा रिटर्न करवाएंगे। ये एक हमारा होल सिनेरियो होगा इस वीडियो में। कैश की टाइप्स का बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कैश का। कैश की टाइप्स तीन तरह की होती हैं। एक तो फाइल बेस्ड होती है, रन टाइम बेस्ड होती है और क्लाउड बेस्ड होती है। सही है। कैश का काम ये होता है कि आपको जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, तो वो डेटाबेस में सर्च करता है पहले डाटा, उसके बाद उसको रिटर्न करता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इसी प्रोसेस के टाइम को कम करने के लिए हम कैश यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि एक स्टोरेज हमने रख दी यहाँ पर, जो कि क्या होगा, यूज़र अगर बार बार किसी डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस स्टोरेज के अंदर उस डाटा को रखवा देंगे। फिर यूज़र क्या करेगा, डायरेक्टली उस स्टोरेज के पास जाएगा, वहाँ से रिक्वेस्ट करेगा डाटा की। अगर तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जाके डाटाबेस में रिक्वेस्ट करेगा। इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इसी सिनेरियो को मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। कैश की टाइप्स पर वापस आते हैं। कैश की टाइप्स तीन तरह की होती हैं: फाइल बेस्ड, रन टाइम बेस्ड और क्लाउड बेस्ड कैश। इस वीडियो में हम रन टाइम बेस्ड कैश के बारे में देखेंगे। रन टाइम बेस्ड कैश का एक फ्लॉ भी होता है, जिसका ये होता है सिनेरियो के अगर तो सर्वर रिस्टार्ट किया या फिर आपने मतलब सर्वर क्रैश हो गया तो ये कैश दोबारा से होगा डाटा। ठीक है, ये एक फ्लॉ होता है। उसके बाद फाइल बेस्ड कैश होती है, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद क्लाउड बेस्ड कैश होता है हमारे पास। ये सबसे अफेक्टिव रहता है, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पर क्लाउड यूज़ हो रहा है तो ये फ्री नहीं होगा बिल्कुल भी। या तो लिमिटेड चीज़ें फ्री होंगी इसमें, या फिर लिमिटेड टाइम तक फ्री होगा, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे होंगे आपको क्लाउड बेस्ड कैश के अंदर फ्री में। बाकी आपको पे करना पड़ेगा। सही है। इस वीडियो के अंदर हम रन टाइम बेस्ड कैश के बारे में देखेंगे। बाकी दोनों टाइप की कैश को हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में कभी देख लेंगे। क्लाउड बेस्ड कैश की एग्जांपल दे देता हूँ। रेडिस हमारी क्लाउड बेस्ड कैश होती है। सही है। रन टाइम बेस्ड कैश को मेंटेन करने के लिए हम नोड कैश के नाम से एक पैकेज मिलता है, उसको यूज़ करेंगे। सही है। और किस डाटा को हमने कैश करवाना है, मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। सही है। उसके वो मैं रिटर्न कर रही है 900 प्लस प्रोडक्ट्स को, उनको मैं कैश करवाऊंगा और आपको दोनों की स्पीड दिखाऊंगा कि बगैर कैश किए हुए हमारे रिस्पॉन्स टाइम क्या आ रहा है और कैश करने के बाद रिस्पॉन्स टाइम कितना इम्प्रूव होता है हमारा। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं। एक्सियोस थर्ड पार्टी एपीआई के लिए बॉडी पार्सर। एज सच इस वीडियो में तुम्हें बॉडी पार्सर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंक्लूड कर लें तो अच्छा रहता है। जेसन या फिर किसी और टाइप के डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बॉडी पार्सर को। ठीक है, बैकएंड के अंदर। उसके बाद कोर्स, कई बार कोर्स पॉलिसीज़ का इश्यूज आता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम बैकएंड पर ये यूज़ करते हैं। सही है। लेकिन अभी तो इस वीडियो में तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। ये तो अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस ऐड करना, और आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। उसके बाद डॉट ई हम क्योंकि थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो डॉट ई फाइल के अंदर मैंने उनकी कीज़ रखी हुई है थर्ड पार्टी एपीआई की। सही है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल वीडियो होगी कि कैश करना कैसे हमने डाटा को। एक्सप्रेस से हम अपना सर्वर सेटअप कर रहे हैं, और सबसे मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कैश, जो कि हम यूज़ करेंगे डाटा को कैश करने के लिए। सही है। अब सिनेरियो ये रहेगा कि हमने सर्वर सेटअप करना है, तो सर्वर कैसे सेटअप होगा, सीधा चलते हैं ऐप डॉट जे एस के अंदर। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ हाउ ना होगी एक्सप्रेस डॉट जे एस की। आपने कभी ना कभी सर्वर को सेटअप किया होगा, और पैकेज मैनेजर का भी आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या सिनेरियो चलता है। पैकेजेस को हम मेंटेन करते हैं, इनके वर्जन्स को रखते हैं इसके अंदर, और हमारी स्क्रिप्ट्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके अलावा इसी टाइप के मेटा डाटा को मेंटेन करने के लिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम सारा मेटा डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये नोड मॉड्यूल्स भी होता है हमारे पास यहाँ पर फोल्डर, ये नोड मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर जो भी ये पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हैं। सही है। ये मैं लेट करके चल रहा हूँ, आपको पता है। नोड मोन का भी पता होगा कि ऑटोमेटिकली सर्वर रीस्टार्ट करने के लिए जब भी कंट्रोल एस प्रेस करो तब। वापस आते हैं ऐप डॉट जे एस के अंदर कि सर्वर कैसे सेटअप करना है। आपने सर्वर सेटअप करने के लिए जो सी कमांड्स आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वर सेटअप करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना कोड चाहिए होगा, बस ये आपका सर्वर बन गया। सही है। बाकी कोड हमारा बॉडी पार्सर का, क्योंकि मैंने बताया क्या है, कोर्स किस लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, डॉट ई क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, इनको मैंने इस तरह से अपने सर्वर के अंदर इनिशियलाइज़ कर लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने
क्योंकि अपने राउट्स को एक्सेस करना है, उसके अलावा उनके कंट्रोलर्स को और उनकी सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो एमवीसी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हमने राउट्स डिफाइन कर लिए। अब ये राउट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे प्रोडक्ट की राउट के अंदर। प्रोडक्ट की राउट के अंदर मैंने एक कंट्रोलर डिफाइन किया हुआ है कि अगर तो ये राउट आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट पर, ये राउट आ रहा है, तो इसके कंट्रोलर में चले जाओ गेट प्रोडक्ट्स वाले। ये सीधा जाएगा गेट प्रोडक्ट्स के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। अब इसके अंदर मैंने सर्विसेज यूज़ की हुई है और कैश को यूज़ किया हुआ है। कैश के ऊपर वापस आएंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ, सर्विस किस तरह की मैंने बनाई हुई है। सर्विस के अंदर ये थर्ड पार्टी एपीआई कॉल हो रही है। इसने जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है मैंने डायरेक्टली वो रिटर्न कर देना है कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाता है तो इस तरह से मैं रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, आपने कैसे रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है। ये कीज़ आ रही हैं हमारे पास और एक्सियोस मैंने थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। सिंपल सिनेरियो ये रहेगा। वापस आते हैं कैश के ऊपर कि हम डाटा कैश कैसे करेंगे। inventory.js की फाइल में मैंने सारी एपीआई की इसको डिफाइन किया हुआ है और वो भेज रहा हूँ मैं। और cache.js का कैसे सेटअप करेंगे हम। कैश नोड कैश पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें से मैंने नोड कैश को इंपोर्ट किया और यहाँ पर मैंने कैश का एक्सपायरी टाइम डिफाइन कर दिया कि 1 घंटे के बाद कैश एक्सपायर हो जानी चाहिए और जब भी रिक्वेस्ट करो तो नई कैश आनी चाहिए, ठीक है, डाटा मेंटेन करने के लिए। और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और जब भी हमने कैश करना होगा डाटा इसको हम यूज़ करेंगे कैश को, ठीक है। कैश हो रहा है हमारा कंट्रोलर के अंदर। मैं आपको कंट्रोलर के अंदर दिखा देता हूँ कैसे करना है कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वो ढूंढेगा कैश के अंदर के डाटा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो उसको कैश में डाटा मिल जाता है तो वो कैश वाला डाटा रिटर्न करेगा। अगर तो उसे कैश में डाटा नहीं मिलता तो फिर जाकर डेटाबेस में क्यूरी करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पे यूज़ करें, समझ लें डेटाबेस का फंक्शन बना हुआ है जो हमें डाटा ला के दे रहा है, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक मसला बन सकता है कि कैश इनकन्सिस्टेंट भी हो सकती है कि आपका एक्चुअल में डाटा कुछ और हो और कैश आपको कुछ और रिटर्न कर रहा हो। आपको इसको अपने लॉजिक के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है खुद से, ठीक है। अब हमारा इस सिनेरियो में तो कोई ऐसा इनकन्सिस्टेंसी वाला फैक्टर नहीं होगा। हमने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कर दिया। एक कंसिस्टेंसी वाला इशू हो सकता है कि एडमिन पैनल से जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा है तो हमें लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रही होंगी यहाँ पर, क्योंकि कैश अगर होगा ऑलरेडी कैश हुआ हुआ है डाटा तो वो कैश हुआ हुआ डाटा रिटर्न करेगा, लेटेस्ट डाटा नहीं रिटर्न करेगा। तो वो एडमिन पैनल वाली साइड से आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो कैश वापस अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से कुछ सिनेरियो बना सकते हैं आप। सिंपल आपने यहाँ से गेट किया कैश को, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये कैश का फंक्शन है। गेट करने के लिए मैंने इस नाम से सेट किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने रिक्वेस्ट की नए डाटा की तो अगर तो वो सक्सेसफुल हुई रिक्वेस्ट तो मैंने उसको लिखवा दिया इस की के अंदर, प्रोडक्ट्स की के अंदर। और जब भी मैंने उसको गेट करना होगा तो प्रोडक्ट की से ही गेट करूँगा मैं, ठीक है। ये दो चीज़ें थी हमारी। इससे सिंपल वे नहीं हो सकता कैश करने का डाटा। बहुत ही सिंपल सिनेरियो है यहाँ पर। इस तरह से आप कैश को मेंटेन करते हैं। ये कुछ लोकल स्टोरेज की तरह ही है जो हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सिनेरियो है यहाँ पर भी। तो ये वीडियो थी आज की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेजिनेशन भी इसमें इंक्लूड करके दिखा दूंगा कि कैसे पेजिनेशन करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ंक्शन बना हुआ है। अभी मैंने सर्वर शायद स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ कैश दोबारा से हमारा लोड होगा, ठीक है। मतलब की के अंदर कैश दोबारा से जाएगा। ये मैंने सेंड किया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स में। इसने लिए 2.70 सेकेंड्स, ठीक है, ये डाटा प्रोसेस करने के लिए। अब मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारा कैश में डाटा मेंटेन है इस वक्त। ये देखें 300 मिली सेकेंड, इतना इंप्रूवमेंट आया है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि वो कैश से उठा रहा है डाटा, उसको डाटाबेस में क्यूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये वीडियो थी सिंपल सी। नेक्स्ट वीडियो में पेजिनेशन के साथ वापस आएंगे। थैंक यू।